जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो एमबीए डी कोड सीरीज के बाद मैंने वादा किया था मैं एलएलबी की भी डी कोड सीरीज लेके आऊंगा और स्टार्ट ही एकदम टॉप से की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टार्ट की है हमने। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा, इसके बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में एक भी इन्फॉर्मेशन किसी और से ना तो पूछने की जरूरत पड़ेगी ना तो कुछ पुश करने की जरूरत पड़ेगी। तुमको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी में, फीस क्या है, सीट्स कितनी है, अटेंडेंस होती है, फैसिलिटीज क्या क्या है, हॉस्टल क्या क्या है, प्लेसमेंट लगता है नहीं लगता है, ये प्लेसमेंट का जो कुछ लोगों ने बता के रखा है, क्या दिल्ली में सच में जाना काम का है कि हम एलएलबी करने जाएं। एकदम आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। मेरे कई सारे दोस्त भी जा चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैंने उनसे भी पूछ के बताया है। आपको बस एक चीज करना है, वीडियो लास्ट तक देखना और आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक और चीज, वीडियो के एंड में आपको मैं पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड कर दूंगा COPQ11 से, जिसका आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, लेकिन वो लास्ट में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि तब तक सीरियस ऑडियंस ही बचेगी। जितने भी इंस्टाग्राम वाले लोग हैं वो तब तक वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, तो लास्ट तक रुकना, आपके लिए वहां पे फोकस रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है सर। एक और बात, मैं कोई भी बात यहाँ पे मनगढ़ंत या बकवास नहीं करूंगा कि भैया ये न्यूज़पेपर में लिखा था या यहाँ पे ये चीजें छपी थी। जो भी हम बात करेंगे ऑफिशियल डाटा से करेंगे, जो एकदम एक्यूरेट और क्लियर हो, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस है, आप इसको जाके पढ़ सकते हो। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पर ना तो आपको मिल रहा होगा ना तो आपने पढ़ा होगा, तो मैं इसमें बता देता हूं आप लोगों के लिए। 2024 का ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं सर कि यहाँ एडमिशन लेने के लिए हमको मतलब क्या करना पड़ता है, कि मतलब मुझे BLLB करके रखना पड़ेगा, या मेरी एज 25 साल से कम होनी चाहिए, या मेरी ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है देख लो, ठीक है। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतना है, तुमने कहीं से भी ग्रेजुएशन करके रखा है, BA BSc BCom BSc एग्रीकल्चर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो तुमने मास्टर डिग्री करके रखी हुई है। तो बस तुम्हारा क्या है, या तो तुमने ग्रेजुएशन करके रखा हो या मास्टर्स करके रखा हो, बस इतना ही एलिजिबिलिटी है। ना कोई एज मैटर करती है, ना ग्रेजुएशन में परसेंटेज मैटर करते हैं, ना ही तुम्हारा किसी कोई बड़े कॉलेज से पढ़ा होना जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, या तो आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से या भारत की किसी और यूनिवर्सिटी से, ये तुम्हारी एलिजिबिलिटी। इसके बाद और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। हर बच्चा एग्जाम भर सकता है अगर तुमने ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है। एक और चीज मैं भी बता देता हूं यार, अगर तुम्हारी लाइफ में तुमको सच में सीरियसली लॉ करने का तुमको मन था या तुमको लॉ करना था, तुमने एक बार अपना चांस खो दिया है। क्लैट क्लैट क्लास 12 के बाद होता है। अगर तुम्हारा क्लैट का एक बार चांस जा चुका है तो तुम्हारे पास ये पहला और आखिरी मौका है CUET PG LLB करने के लिए, क्योंकि इसके बाद आप LLB नहीं कर पाओगे। LLB करोगे भी तो काम चलाऊ वाला करोगे, अच्छा LLB नहीं कर पाओगे। ये लास्ट मौका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का LLB कई सारे NLU से बेटर है, और ये चीज को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। प्रूफ ऐसा नहीं बस अपनी मनगढ़ंत बातें बता के, आपको यहाँ मैं एल्यूमनाई स्टेटस दिखाता हूँ यहाँ का, ये इतना टॉप कॉलेज क्यों है LLB के अंदर आता है, ठीक है। और जो चीजें बुरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में वो भी तुमको मैं बताऊंगा क्या चीज यहाँ पे बुरी है। अब देखो, तुमको एलिजिबिलिटी क्लियर कर दी है मैंने। अब देख लो कितनी सीटें हैं सर। कंपटीशन तो बहुत होता होगा यार, कंपटीशन तो बहुत नहीं है। मैं आपको सच बताऊं तो मतलब मेरे को सीट देख के खुद शौक लगा था। 2888 सीटें हैं। 2888 सीटें तुम एमए कोर्स में समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। अच्छा, एक और चीज समझना, दिल्ली में 3 जगह लॉ होता है। एक CLC होता है, कॉमन लॉ कैंपस, एक होता है लॉ कैंपस 1, एक होता है लॉ कैंपस 2। तुम सबकी सीटें मिला लोगे ना तो टोटल सीटें होती हैं आपकी 2888। इसमें कुछ सीटें दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले के लिए थोड़ी बहुत रिजर्व रहती हैं, 5-10%, बाकी सारी सीटों में ओपन फाइट होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा सीटें हैं। आपको मैं बता दूं, एमए कोर्सेज में मुश्किल से 90 या 100 सीटें होती हैं। अगर आप BHU का एमए हिस्ट्री कोर्स देखोगे या एमए हिंदी कोर्स देखोगे या एमए संस्कृत कोर्स देखोगे, बस ये कोई BA वाला कंडीशन नहीं होता। यहाँ पे 100 या 200 सीटें ही होती हैं। पर यहाँ के लॉ में बहुत ज्यादा सीटें हैं और बहुत अच्छे से एडमिशन हो सकता है अगर तुमने सच में सीरियसली पढ़ाई की है। सीरियसली पढ़ाई करने का मतलब ये है तुमको पता है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, तो एडमिशन कोई बड़ी चीज नहीं है। तो कितनी सीटें हैं सर? 2888 सीटें हैं, ठीक है। जो लोग थोड़े बच्चे जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पता होगा उनको पहले ही पता होगा, कॉमन वाला कैंपस बहुत ज्यादा फेमस है, लॉ कैंपस 1 भी बढ़िया है, 2 भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब आ जाओ सर फीस, क्योंकि सर दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, दिल्ली बहुत महंगा होता है यार। फीस तो यहाँ की सच में शॉकिंग है। मतलब LLB कितनी कम कैसे फीस हो सकती है, ये बात तो सच में सोचने वाली बात है। देखो, शेड्यूल ऑफ फीस, अगर आप LLB कोर्सेज के हो और आप अगर PWD कैंडिडेट हो तो तुम्हारी केवल 1500 फीस लगेगी, और अगर आप बाकी कैटेगरी के आते हो तो आपकी फीस 6000 लगेगी, जो कि बहुत 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 कम है, ठीक है। मेरी जो एमए हिस्ट्री का मैंने अप्लाई किया था तो वहाँ जो मेरे को किरोड़ीमल कॉलेज मिला था उसकी फीस 24,000 थी, एंड यहाँ पे UG कोर्सेज की फीस भी 30-35,000 होती है। तो ये लोग LLB जैसा प्रोफेशनल कोर्स 6000 में दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्लस प्लस रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो 3 चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर तुमको सीरियसली तैयारी करनी है, ग्रेजुएशन हो चुका है तो पढ़ाई में लग जाओ। सीट्स कितनी है? 2888 सीटें हैं। कॉम्पिटिशन ज्यादा है लेकिन सीट्स भी ज्यादा है, पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। लास्ट फीस कितनी है? फीस सिर्फ 6000 रुपए तुम्हारी, ठीक है। ये 3 चीजें क्लियर। अब हम बात करते हैं सर यहाँ पे हॉस्टल्स की क्या कंडीशन और अटेंडेंस की क्या कंडीशन है। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ जाना भी चाहिए सर, क्योंकि दिल्ली में आप ये बता रहे हो फीस कम है, लेकिन दिल्ली में रहने का खर्चा ज्यादा है, वो मुझे भी मालूम है यार। अगर तुम दिल्ली जा रहे हो तो तुमको दिल्ली में यहाँ तो पढ़ाई कम में हो जाएगी, पर रहना बहुत मुश्किल है, दिल्ली में महंगा पड़ेगा। तो सच में जाना लायक है या नहीं लायक है? बस एक चीज ना इसका पूरा जवाब दे देती है, जरा तुम इस चीज को पढ़ो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलुमनाई स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे डिस्टिंग्विश इनके जो एलुमनाई है, या लोगों को ना एक सुप्रीम कोर्ट का जज निकालने में हालत खराब हो जाती है। जरा इनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम पढ़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने सुप्रीम कोर्ट के जजेस निकले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाई कोर्ट के जजेस में तो ऐसे इन्होंने निकाल कर रखे हैं जैसे कि इन्होंने छोटे मोटे वो निकाल कर रखे हो, SI
इतने ज़्यादा हाई कोर्ट के जजेस हैं यहाँ से, जरा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हाई कोर्ट के जजेस हैं, वहाँ पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। और एक और मोटिवेटिंग फैक्टर, अभी जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं जस्टिस खन्ना, वो भी कॉमन लॉ कैंपस से ही पढ़े हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। एक और कमाल की बात, डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे पिछले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो भी तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये सब बस नहीं, लॉ फॉर्म पार्टनर्स देख लो, सीनियर एडवोकेट देख लो, पार्लियामेंटेरियंस देख लो, किरण रिजिजू ये सब हैं, ये सब भी आपके यहाँ से पढ़े हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स देख लो। तो भैया अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को कहा जाता है कि लॉ के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, तो डेफिनेटली बेस्ट कॉलेज है और ये चीज़ इसको प्रूव करती है। तो सिंपल है, पैसा लग रहा है लेकिन भाई आंख बंद करके चला जाना, बहुत सही जगह पैसा लग रहा है। अगर आपको एलएलबी करना है तो आपको इससे ज़्यादा अच्छा मौका और इससे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी ना मिलेगी, ना इंडिया में है, बहुत क्लियर बात है, ठीक है। अब तुम्हारा अगला डाउट क्लियर कर देता हूं सर, अटेंडेंस के क्या कंडीशन है। अटेंडेंस तुम साफ साफ ध्यान रख लो, तुमको 75% अटेंडेंस एनी हाउ चाहिए, ठीक है। बहाना मत मानना सर मेरी दादी की डेथ हो गई गांव जाना पड़ेगा, नहीं, तुमको पेपर नहीं देने देंगे। 75% अटेंडेंस मस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर तुम दिल्ली जा रहे हो तो एक चीज अपने दिमाग में क्लियर करके जाना, लॉ करने ही जाना, ये मत सोचना कि साथ में यूपीएससी की भी तैयारी करूंगा, एलएलबी भी करूंगा, दोनों खराब कर लोगे यार। 75% अटेंडेंस है तो यहाँ पे अटेंडेंस बहुत ज्यादा कंपलसरी रहती है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो मुझे एक खराब बात लगती है, हॉस्टल। यार यहाँ पे हॉस्टल का कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं है, मैं तुमको साफ साफ इनकी वेबसाइट से दिखा देता हूँ, जरा देखो इनकी वेबसाइट, हॉस्टल में आ जाओ। एक भी हॉस्टल यहाँ पे इन्होंने लॉ वालों को डेडिकेट करके नहीं रखा हुआ है, बस इनके यहाँ 5-10 हॉस्टल हैं, बस उसमें से आपको कुछ सीटें मिल जाती हैं। मैंने अपने दोस्त शशांक से बात की थी, तो उसने कहा था भाई 100 सीटें हैं एलएलबी वालों को जो दी गई हैं हॉस्टल्स के लिए। लगभग 3000 बच्चों में केवल 100 बच्चों को मिलता है हॉस्टल, कोई भी आपको अलग से हॉस्टल इसमें दिया नहीं जाता है। और यहाँ पे हॉस्टल लेने का प्रोसीजर पता क्या है, इंटरव्यू होता है यहाँ हॉस्टल लेने के लिए। तो पहली बात तो तुम मेरिट में आओ, मेरिट के बाद आपकी लिस्ट जाती है, फिर हॉस्टल जाके तुमको इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद हॉस्टल मिलता है। अरे भैया 100 लोगों को हॉस्टल दे रहे हो, थोड़ा बहुत तो अपना फंडिंग बढ़ाओ, है ना, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो हॉस्टल का यहाँ पे कोई अच्छा चीज़ नहीं है, बाहर ही तुमको रहना पड़ेगा और बाहर का खर्चा तुमको मालूम है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। फैसिलिटीज़ के बारे में, फैसिलिटीज़ मैंने यहाँ ये नहीं लिख के रखा है कि तुमको वहाँ पे आरओ का पानी मिलेगा, एसी मिलेगा। फैसिलिटीज़ मतलब आपको जो एलएलबी करने के लिए जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तुमको हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी, चाहे वो इंटर्नशिप हो, चाहे वो मूथ कोर्ट हो, चाहे आपके वो आपके जो एक्सपोजर आप कहते हो ना एलएलबी के लिए, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपको बेस्ट फैसिलिटी आपको पूरे इंडिया में मिल सकती है। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि एलएलबी के लिए अगर आपका एनएलयू आप नहीं निकाल पाए तो डीयू एलएलबी वन ऑफ द बेस्ट है आपके लिए, इसमें कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं जो बहुत लोगों को नहीं पता है, सर कौन सा पेपर देना पड़ता है, कौन सा पेपर नहीं देना पड़ता है। तो दिसंबर आ चुका है, ये पहली और आखिरी बार सुन लो, क्योंकि इसके बाद तुमको ये भी नहीं पता लगेगा तो फिर रहने दो, है ना। ये आपकी सीयूटी यूजी की पीजी की एकदम से ऑफिशियल वेबसाइट है। यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में जाना, सबसे नीचे चले जाना, यहाँ तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा यहाँ पे तुमको, ये देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका तुम यहाँ जाके चेक करना, यहाँ पे एलएलबी करने के लिए तुमको COPQ11 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? COPQ11 देना पड़ेगा, ठीक है। COPQ का सिलेबस क्या होता है सर, वो भी देख लो साथ में, है ना। इसका पीडीएफ भी दे दूंगा मैं। यहाँ पे सिलेबस वाले सेक्शन में जाना, यहाँ पे तुम COPQ11 का सिलेबस देख लो। सिलेबस में क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुको। COPQ10 और आपका COPQ11, ये रहा, ये आपका है एलएलबी का सिलेबस, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है सर, सबसे पहले आपका तुम्हारा इंग्लिश, सबसे पहले देख लो तुम्हारे 75 क्वेश्चन आएंगे, तुमको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 75 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में से आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा। ध्यान रखना, कोई ग्रामर में शेक्सपियर बनने की आवश्यकता नहीं है। कॉम्प्रहेंशन आता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आता है, रीअरेंज द सेंटेंस आते हैं, जो कि बहुत सिंपल इंग्लिश होती है। तो बहुत टेंस में तुमको बहुत अपर लेवल की टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल इंग्लिश आती है। पैराग्राफ आपके कंप्लीटेशन आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, कहते हैं ना प्रीपोजिशन ए एंड द कहाँ लगाते हैं, बहुत नॉर्मल आता है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो तुमसे बन जाएगा। सेकंड, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक ही लैंग्वेज देना है। जनरल नॉलेज आती है, जनरल नॉलेज में दुनिया भर के लोग यूपीएससी का सिलेबस दे चुके हैं, तो जनरल नॉलेज का ये सिलेबस है। कंप्यूटर बहुत डिटेल में आता है, मैथ्स आता है और रीजनिंग आता है। तो ये तुम्हारे सिलेबस है, ये सिलेबस आप लोगों को मैं सेंड भी कर दूंगा। कहाँ मिलेगा, वीडियो लास्ट तक देखो, पता लग जाएगा, ठीक है। ये वाला ही बता दिया। अब आपको एक और चीज यहाँ पे एलएलबी करने के लिए COPQ11 देना पड़ता है। लास्ट में एक और चीज, ये आपका कॉमन लॉ कैंपस थोड़ा बहुत मोटिवेट करने के लिए, है ना। अगर आपको यहां तक आप वीडियो देख रहे हो तो पहली बात तो भैया बधाई हो, क्योंकि मैं बता रहा हूं जितने बच्चों ने वीडियो क्लिक किया होगा, यहां तक केवल 10% ऑडियंस ही वीडियो देख रही होगी। तो मतलब तुम बहुत सीरियस हो तभी तुम यहां तक टिक पाए हो, ठीक है। तो आपके लिए एक छोटा सा फोकस रिवॉर्ड रहेगा मेरी तरफ से। क्या है फोकस रिवॉर्ड, देखो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, आपको मैं PYQs और सिलेबस सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको पता करना है कोई पेपर की डिमांड क्या है, उसमें चीज़ें क्या है, तो PYQs वन ऑफ द बेस्ट है। कोई सैंपल पेपर हमको नहीं बता सकता, PYQs जाके चेक करना कि क्या पेपर में आता है, ठीक है। मैं तुमको सिंपली बता सकता हूँ, अगर तुम्हारी मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तुमने थोड़ा बहुत भी ध्यान जीके जीएस में दिया, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी आराम से कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। एक और चीज़ है, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक और चीज़ ध्यान रखना, 2800 सीटें हैं, ठीक है। तो कोई अगर AIR1 लाता है तो उसको अलग से वहाँ लड्डू नहीं बटेंगे, और अगर तुम्हारी 2000 रैंक आती है तो तुमको अलग से कुछ नहीं मिलेगा। इसको भी सेम फैसिलिटी, सेम कॉलेज से डिग्री मिलेगी, तुमको भी सेम कॉलेज से डिग्री मिलेगी, ठीक है। तो तुमने अगर पढ़ाई अभी भी शुरू की है तो इतना ज़्यादा तुम्हारा डिले नहीं हो चुका है, अभी भी क्लियर किया जा सकता है। कैसे क्लियर करना है, पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि तुम्हारा PYQ क्या है और सिलेबस क्या है। दूसरी चीज़ तुम्हारी हेल्प मैं कर सकता हूँ, अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपके लिए कूपन कोड है
ठीक है। कूपन कोड अगर आप हमारे एलएलबी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमने लास्ट ईयर भी दिया था, इस बार भी चीज़ कंटिन्यू होगी। यूट्यूब क्लासेस भी चलती हैं, अगर आपको नहीं पता तो आर्ट्स में यूट्यूब क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स आपको 4000 में मिलेगा, पर अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी मदद तो मैं करके ही रहूँगा, है ना। 2 कोड यूज़ करना, एक कोड है आपका संस्कार SANSKAR सर 30, ठीक है। 30 के बाद स्पेस मत देना, ठीक है, 30 के बाद स्टॉप कर देना, ठीक है। आपको इसमें 30% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये सेम कोड आप यूज कर सकते हो विपुल सर 30, ठीक है। दोनों कोड आपके वर्क करेंगे, संस्कार सर 30, और आपको इसमें 30% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 30% डिस्काउंट यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करना, अपने पीजी वाले सेक्शन में जाना, पहले नंबर पे एलएलबी का कोर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कूपन का आपको दिखेगा एरिया, है ना, अप्लाई कूपन का। अप्लाई कूपन में जाना, ये कोड लिखना संस्कार सर 30 या विपुल सर 30। 30 के बाद स्पेस मत देना, 30 के बाद स्टॉप कर देना, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। 30 के बाद स्पेस मत देना, अप्लाई कर देना, आपको जो पूरा कोर्स है वो 3500 में देखने को मिल जाएगा। अगर तुम सीरियस हो, सच में प्रिपेयर करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हर संभव तरीका या हर जो हेल्प हो सकती है वो हम करने को तैयार है। पर 100 बात की एक बात, कल से तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे खुद से करो चाहे हमारे साथ जुड़ के चलो, वही चीजें हो आपके लिए वर्क कर पाएंगी, ठीक है। पीवाई के जो सिलेबस आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे, और अगर कोई डाउट है तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है। कॉलिंग नहीं लगती तो कॉल मत लगाइएगा, व्हाट्सअप का आपको रिप्लाई एक दिन के अंदर ही मिल जाएगा। अगला वीडियो मैं कवर करने वाला हूँ बीएचयू से एलएलबी का, उसके नेक्स्ट वीडियो आसाम यूनिवर्सिटी से एलएलबी का, और उसका नेक्स्ट वीडियो आपका होने वाला है डॉक्टर हरि सिंह गौर से एलएलबी का। ये डिकोड सीरीज तरह चलती रहेगी। बस अगर आपको एलएलबी देना है तो दिसंबर आ चुका है, प्लीज़ अब जल्दी से उठ जाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।